अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो हर रिश्ते से ऊपर है। वो रिश्ता जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। वो रिश्ता माँ बाप का रिश्ता। माँ बाप वो है जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हर मुश्किल में हमारा हाथ थामा, हमारे लिए रातों की नींद खो दी। और आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और हमने इंसान को ताकीद की कि वह अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहकर जन्म दिया। सूरह लुक़मान 31-14। सोचो दोस्तों, अल्लाह ने माँ की तकलीफ़ का ज़िक्र कुरान में किया, क्योंकि माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। वो इंसान जो 9 महीने तुम्हें पेट में रखे, जिसने हर रात तेरे लिए करवटें बदली, जो खुद भूखी रह गई ताकि तुझे दूध पिला सके। क्या हम उसका हक अदा कर सकते हैं? कभी नहीं। ये नबी ने फरमाया, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। यानी अगर तू अपनी माँ की इज्जत करेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? माँ बोलती है तो चिढ़ जाते हैं, अब्बू कुछ समझाते हैं तो गुस्सा करते हैं। हम भूल गए कि उनका हर लफ्ज़ एक दुआ है। वो हमें डांटते नहीं हैं, हमें बचा रहे होते हैं। एक वाकया सुनो दोस्तों। एक नौजवान अपने अब्बू पर गुस्सा करता था। हर बार अब्बू कुछ कहते तो वो कहता, आपको कुछ नहीं पता। अब्बू चुप रहते। वक्त बीत गया, अब्बू बूढ़े हो गए। एक दिन बेटा मस्जिद से आया तो अब्बू ज़मीन पर गिरे हुए थे। उन्होंने उठाने की कोशिश की मगर अब्बू जा चुके थे। उनके सिरहाने एक कागज़ था जिस पर लिखा था, बेटा मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा था, तू ही था जिसने मुझे छोड़ दिया। वो बेटा ज़मीन पर गिरकर रोने लगा, क्योंकि अब्बू तो चले गए। अब वो माफ़ी भी नहीं मांग सकता था। माँ बाप वो नहीं जो हमें पैसे दे या चीज़ें खरीद कर दे। वो है जो हमारी दुआ में शामिल होते हैं। वो हर रात अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना। उनकी हर दुआ हमारी जिंदगी बदल देती है। कभी देखा है माँ का चेहरा जब हम नमाज पढ़ते हैं? वो चेहरे पर सुकून होता है। कभी अब्बू का चेहरा देखा है जब हम मेहनत करते हैं? वो फ़ख्र से मुस्कुराते हैं। वो खुश होते हैं बस हमें खुश देखकर। दोस्तों, याद रखो, जब माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे घर में रहमत है, बरकत है, सुकून है। लेकिन जब वो नहीं रहते तो घर बड़ा लगता है मगर खाली लगता है। एक और हदीस में आता है, माँ बाप दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और बेटा उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए तो उस पर अफसोस है। यानी अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो समझो तुम्हारे पास जन्नत का दरवाज़ा खुला है। कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझते, लेकिन सच ये है वो हमें दुनिया से ज़्यादा समझते हैं। हमारा चेहरा देखकर वो समझ जाते हैं कि हम परेशान हैं। वो हमें बोलने से पहले ही जान जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उनके पैर दबाओ, उनके साथ बैठो, उनकी बात सुनो चाहे वो पुरानी ही क्यों न लगे, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो वही बातें तुम्हें याद आएंगी। माँ के बिना घर घर नहीं होता, अब्बू के बिना छत छत नहीं रहती, और जब दोनों नहीं होते तो जिंदगी एक खाली रास्ता बन जाती है। इसलिए दोस्तों,
अगर कभी तुम्हारे मुंह से ऊंची आवाज़ निकले तो तुरंत माफ़ करना कह दो। अगर उन्होंने कुछ कहा तो जवाब देने की जगह जी अम्मी जी अब्बू कहो। यकीन मानो यही तेरी सबसे बड़ी इबादत है। रात को सोने से पहले उनके लिए दुआ किया करो। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम कर, जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। सूरह अल-इसरा 17-24। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। उनके नाम पर सदका करो। कुरान पढ़ो, दुआ करो, क्योंकि उनकी रूह को सुकून मिलेगा। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक वादा करो खुद से। आज ही अपने माँ बाप को फ़ोन लगाओ या जाकर गले लगाओ। उनसे कहो, अम्मी अब्बू मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर वो नाराज़ हैं माफ़ी मांगो, क्योंकि कल शायद ये कहने का मौका न मिले। क्योंकि माँ बाप का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, वो तेरी जन्नत का दरवाज़ा बंद होना होता है। याद रखो दोस्तों, माँ बाप के बिना ना बरकत होती है, ना सुकून होता है, ना खुशियाँ होती है। उनकी दुआ ही असली दौलत है। उनकी मुस्कान ही तेरी जन्नत है। आज से माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी आंखों में आंसू मत लाओ, क्योंकि जब वो मुस्कुराते हैं तो अल्लाह तुझसे भी खुश होता है। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था जिसकी माँ बहुत बीमार थी। वो हर रोज़ स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त रहता। माँ बार बार कहती थी, बेटा मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। वो कहता था, अब नहीं। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लड़के ने जल्दी घर आने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम व्यस्त हो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती रही। लड़के की आंखें भर आई। उसने माँ से कहा, मैंने कभी आपकी दुआ की कदर नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। माँ मुस्कुराई और बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी खुशियों और जन्नत की चाबी है। तो दोस्तों, आज से वादा करो कि हर रोज़ माँ बाप के लिए समय निकालोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी दुआएं मांगोगे, उनके साथ रहोगे और कभी उनके दिल को नहीं दुखाओगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें और उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें। आमीन। उम्मीद है ये बातें आपके दिल को लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे।